नमस्कार दोस्तों, सनी शर्मा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है एक औरत की भटकती आत्मा। एक औरत की भटकती आत्मा। कुछ साल पहले ताहिरा नामक एक औरत एक दुर्घटना में मौत का शिकार हो गई थी। लेकिन उसकी हर बरसी के बाद पुलिस को यह रिपोर्ट मिली कि किसी नीली साड़ी वाली औरत ने अमुक स्थान पर रात में किसी मोटर कार को रास्ते में रोका और उसके चालक से पास की जगह पर लिफ्ट देने को याचना की। उस औरत से मुलाकात के एक दो दिन बाद ही वह कार चालक स्वयं भी किसी न किसी हादसे का शिकार होकर मौत के मुंह में चला गया। नीली साड़ी वाली इस रहस्यमय औरत का पहला शिकार दिल्ली का एक उद्योगपति हुआ। यह उद्योगपति आधी रात के बाद एक नाइट क्लब से निकलकर कार से अपने घर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नीली साड़ी वाली औरत ने रोका। कार रुकी तो औरत ने कहा, अगर आपको तकलीफ न हो तो आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। उद्योगपति इसके लिए राजी हो गया, लेकिन जब उसने अपनी गाड़ी उस औरत के बताए हुए मोहल्ले में रोकी तो उसने पाया कि औरत कार से गायब थी। उस नौजवान ने यह अनोखी घटना अपने कई दोस्तों को भी सुनाई। घटना के 3-4 दिन बाद ही एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। इस घटना के कुछ दिन बाद ही एक मैकेनिक तथा कथित प्रेत छाया का शिकार हो गया। रात्रि के समय वह मैकेनिक कारखाने से अपना काम निपटाकर स्कूटर से अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे एक नीली साड़ी वाली औरत ने रोका और उससे प्रार्थना की कि वह उसे पास की ही एक इमारत तक पहुंचा दे। बताया जाता है कि मैकेनिक पहले तो कुछ झिझका, लेकिन तभी उसकी निगाह औरत की गर्दन के आसपास के कुछ जख्मों पर पड़ी और उसका हृदय पसीज उठा। रास्ते भर औरत पूरी तरह मौन रही। स्कूटर के रुकने पर वह चुपचाप उससे उतर पड़ी और अभी मैकेनिक ने आगे बढ़ने के लिए अपना स्कूटर मोड़ा भी नहीं था कि वह पूरी तरह अदृश्य हो चुकी थी। आप पूछेंगे, मैकेनिक का क्या हुआ? वह 2-4 दिन बाद ही अपने कुछ दोस्तों के साथ समुद्र में नहाने के लिए निकला और वहां पानी में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। मैकेनिक के बाद एक पुलिस अधिकारी की बारी आई। तस्करी नियंत्रण विभाग का यह वरिष्ठ अधिकारी एक रात कार से अपने घर वापस लौट रहा था। उसने देखा कि नीली साड़ी पहने एक औरत उसे रुकने का इशारा कर रही थी। उसने अपनी गाड़ी रोक दी। उसे शक हुआ कि वह औरत अपराधियों के किसी गिरोह से जुड़ी हुई है। औरत ने उसे बताया कि वह एक दुर्घटना में जख्मी हो गई है और जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहती है। पुलिस अधिकारी को उसने अपनी गर्दन पर हुए जख्म दिखाए। आखिर वह उसे उसके घर तक लिफ्ट देने के लिए राजी हो गया। उसकी गाड़ी एक बंगले के सामने पहुंची। औरत ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया। औरत के अंदर जाने पर अधिकारी ने एहतियातन उस बंगले का नंबर नोट कर लिया और फिर कार अपने गंतव्य की ओर मोड़ ली। दूसरे दिन उस औरत के बारे में आवश्यक जानकारी लेने जब वह अधिकारी उस बंगले पर पहुंचा तो वहां रहने वाले एक वृद्ध सज्जन ने कहा कि संदिग्ध औरत का हुलिया बिल्कुल उसकी अपनी बेटी ताहिरा जैसा है। उसने बताया कि बरसों पहले एक दिन ताहिरा अपने भाई के साथ सैर करने के लिए निकली थी। आधी रात के बाद जब वह वापस लौट रहे थे तभी उनकी कार एक बिजली के खंभे से जा टकराई। लड़का तो बच गया, लेकिन ताहिरा ने वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन बूढ़े पिता की यह कहानी सुनने के बाद पुलिस अधिकारी पर क्या बीती। 3-4 दिन बाद ही तस्करों के एक गिरोह को पकड़ने की कोशिश करते हुए वह गोलियों का शिकार हो गया। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसे लगी कृपया लाइक कमेंट करके बताएं और आने वाली कहानी के लिए कृपया सब्सक्राइब जरूर करें।